वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे त्वचा संक्रमण क्या है, इसके लक्षण और कारण क्या होते हैं, इसके इलाज के तरीके क्या हैं, इलाज की अनुमानित कीमत कितनी हो सकती है और इसके संभावित दुष्प्रभाव कौन से हैं। अगर आप स्किन इन्फेक्शन से जुड़ी पूरी और सही जानकारी चाहते हैं तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखें। त्वचा संक्रमण यह क्या है, लक्षण, कारण, उपचार, कीमत और दुष्प्रभाव। त्वचा संक्रमण तब होता है जब बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या परजीवी त्वचा में घुसकर संक्रमण फैलाते हैं। ये संक्रमण कई प्रकार के हो सकते हैं। त्वचा संक्रमण का समय पर इलाज न करने पर संक्रमण गंभीर हो सकता है, इसलिए सही समय पर डॉक्टर से परामर्श करना आवश्यक है। यदि आपको या किसी और को त्वचा संक्रमण के लक्षण महसूस हो रहे हैं तो तुरंत हॉस्पिटल से चिकित्सा सहायता प्राप्त करें। जानिए इसके लक्षण से लेकर इलाज तक के बारे में विस्तार से। त्वचा संक्रमण क्या है? त्वचा संक्रमण एक ऐसी स्थिति है जिसमें त्वचा के किसी हिस्से में हानिकारक सूक्ष्मजीव जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या परजीवी प्रवेश करके संक्रमण फैलाते हैं। ये संक्रमण त्वचा की बाहरी परत से शुरू होकर गहरे स्तर तक फैल सकता है और शरीर के विभिन्न हिस्सों को भी प्रभावित कर सकता है। त्वचा संक्रमण आमतौर पर दर्द, सूजन, खुजली और लालिमा जैसे लक्षणों के साथ आता है। त्वचा संक्रमण आमतौर पर हल्के होते हैं, लेकिन सही समय पर इलाज न होने पर ये गंभीर रूप धारण कर सकते हैं। त्वचा संक्रमण के लक्षण। त्वचा संक्रमण के लक्षण संक्रमण के प्रकार और गंभीरता पर निर्भर करते हैं, लेकिन सामान्य रूप से दिखाई देने वाले लक्षण निम्नलिखित हो सकते हैं। सामान्य लक्षण: लालिमा, संक्रमण वाले क्षेत्र में त्वचा लाल हो जाती है। सूजन, प्रभावित हिस्से में सूजन आ सकती है। खुजली, संक्रमण के कारण त्वचा में तेज खुजली महसूस हो सकती है। दर्द या जलन, संक्रमित क्षेत्र में दर्द या जलन हो सकता है। फोड़े या फफोले, त्वचा पर फोड़े या पानी भरे फफोले बन सकते हैं। पपड़ी जमना, संक्रमित त्वचा पर पपड़ी या घाव की परत जम सकती है। त्वचा का फटना या खुरदरा होना, त्वचा फट सकती है, दरारें पड़ सकती हैं या ये खुरदरी हो सकती है। मवाद या पीले धब्बे, गंभीर संक्रमण में मवाद या पीले रंग का स्राव हो सकता है। बुखार, संक्रमण गंभीर होने पर शरीर में बुखार भी हो सकता है। विशेष लक्षण संक्रमण के प्रकार के अनुसार: बैक्टीरियल संक्रमण, त्वचा पर दर्दनाक फोड़े, जलन और सूजन। वायरल संक्रमण, छोटे छोटे फफोले, खुजली और जलन। फंगल संक्रमण, त्वचा के गीले क्षेत्रों में सफेद या लाल चकत्ते, खुजली और छीलना। परजीवी संक्रमण, शरीर में छोटे छोटे चकत्ते, अत्यधिक खुजली, विशेषकर रात में। यदि त्वचा में कोई असामान्य लक्षण दिखाई दे तो डॉक्टर से परामर्श करना महत्वपूर्ण है ताकि समय पर सही उपचार हो सके। त्वचा संक्रमण के प्रकार। त्वचा संक्रमण मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं जो संक्रमण के कारण बने सूक्ष्मजीवों पर निर्भर करते हैं। ये हैं: बैक्टीरियल संक्रमण, ये संक्रमण बैक्टीरिया के कारण होते हैं और आमतौर पर त्वचा पर घाव, कट या खरोंच से फैलते हैं। जहां इम्पेटिगो बच्चों में आम है और चेहरे, गर्दन और हाथों पर खुजली और पपड़ीदार घाव का कारण बनता है। सेल्यूलाइटिस, त्वचा की गहरी परतों में सूजन और लालिमा उत्पन्न करता है। ये दर्दनाक होता है और तुरंत इलाज की आवश्यकता होती है। फोलिकुलिटिस, बालों की जड़ों के आसपास छोटे छोटे लाल या फोड़े जैसे धब्बे बनते हैं। वायरल संक्रमण, ये संक्रमण वायरस से होते हैं और त्वचा के ऊपर छाले या मस्से जैसे लक्षण उत्पन्न करते हैं। हर्पीस सिम्प्लेक्स में होठों, मुंह या जन्नांगों के आसपास जलन और छोटे फफोले होते हैं। वॉर्ट, छोटे छोटे खुरदरे मस्सों के रूप में दिखाई देता है और हाथों या पैरों पर अधिक होता है। मोल्स्कम कंटेजियोसम, छोटे, चमकीले और चिकने फफोले का कारण बनता है जो आसानी से फैलते हैं। फंगल संक्रमण, ये फंगस के कारण होते हैं और आमतौर पर शरीर के नमी वाले हिस्सों में पनपते हैं। जहां दांत त्वचा पर गोल, लाल चकत्तों का कारण बनता है और यह शरीर के किसी भी हिस्से पर हो सकता है। एथलीट्स फुट, पैरों के बीच खुजली और जलन का कारण बनता है, खासकर उंगलियों के बीच। कैंडिडा संक्रमण का फंगल संक्रमण आमतौर पर नमी वाली जगहों जैसे बगल, कमर और जन्नांगों में होता है। परजीवी संक्रमण, ये संक्रमण परजीवी जैसे कण, जू या कीड़े के कारण होते हैं। जहां स्कैबीज में त्वचा के अंदर छोटे कीड़े घुस जाते हैं जिससे तीव्र खुजली और दाने होते हैं। लाइस, बालों में परजीवी के कारण होता है और सिर में अत्यधिक खुजली पैदा करता है। प्रत्येक प्रकार के त्वचा संक्रमण के लक्षण और उपचार अलग होते हैं, इसलिए सही निदान के लिए डॉक्टर से परामर्श करना आवश्यक होता है। त्वचा संक्रमण के कारण। त्वचा संक्रमण के कई कारण हो सकते हैं जो सूक्ष्मजीवों के त्वचा में प्रवेश करने से उत्पन्न होते हैं। ये संक्रमण तब होते हैं जब त्वचा की बाहरी सुरक्षा परत, एपिडर्मिस, क्षतिग्रस्त हो जाती है और बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या परजीवी वहां से शरीर के अंदर प्रवेश कर लेते हैं।
निम्नलिखित कारणों से त्वचा संक्रमण हो सकता है। बैक्टीरिया, त्वचा पर कट, खरोंच, जलने या घाव के कारण बैक्टीरिया त्वचा में प्रवेश कर सकते हैं। गंदगी या स्वच्छता की कमी से भी बैक्टीरिया का विकास होता है। उदाहरण स्टेफिलोकोकस ऑरियस और स्ट्रेप्टोकोकस जैसी बैक्टीरिया त्वचा संक्रमण का कारण बनते हैं। वायरस, त्वचा के संपर्क में आने से वायरस शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। हर्पीस वायरस, वेरिसेला, चिकन पॉक्स और एचपीवी, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, वायरस संक्रमण के उदाहरण हैं। वायरस आमतौर पर त्वचा पर फफोले, दाने या मस्से बनाते हैं। फंगस, नमी वाली जगहों में फंगल संक्रमण अधिक होता है, जैसे पैर, कमर और बगल। तंग और गीले कपड़े पहनने, अधिक पसीना आने और नमी वाली जगहों पर रहने से फंगस का खतरा बढ़ जाता है। कैंडिडा, डर्मेटोफाइट्स जैसे फंगस त्वचा संक्रमण का कारण बनते हैं। परजीवी त्वचा में घुसकर संक्रमण कर सकते हैं। उदाहरण के लिए स्कैबिज कीड़े और जूं। परजीवी जनित संक्रमण आमतौर पर त्वचा में खुजली और लाल चकत्ते का कारण बनते हैं। खराब स्वच्छता, नियमित रूप से साफ सफाई न रखने से बैक्टीरिया और फंगस त्वचा पर पनप सकते हैं। गंदे कपड़े, तौलिए या अन्य व्यक्तिगत वस्तुओं का साझा उपयोग भी संक्रमण का कारण बन सकता है। त्वचा की चोटें, किसी भी प्रकार की चोट, कट, खरोंच या जलने से त्वचा की परत टूट जाती है, जिससे सूक्ष्मजीव अंदर प्रवेश कर सकते हैं। कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली, जिन लोगों की प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर होती है, जैसे कि एचआईवी, एड्स, डायबिटीज या कैंसर के मरीज, उन्हें त्वचा संक्रमण का अधिक खतरा होता है। आर्द्र और गंदे वातावरण, गर्म और नमी भरा वातावरण फंगस और बैक्टीरिया के विकास को प्रोत्साहित करता है, खासकर शरीर के मूड़ों में। संक्रमित व्यक्ति या वस्तु से संपर्क, संक्रमित व्यक्ति से त्वचा के संपर्क में आने पर संक्रमण हो सकता है। गंदे पानी, साबुन या अन्य वस्तुओं का इस्तेमाल संक्रमण का कारण बन सकता है। स्वास्थ्य स्थितियां, डायबिटीज जैसी बीमारियां त्वचा की क्षति और संक्रमण की संभावना को बढ़ा देती हैं। त्वचा संक्रमण से बचने के लिए स्वच्छता बनाए रखना, चोटों का सही उपचार करना और संक्रमित व्यक्ति या वस्तु के संपर्क से बचना जरूरी है। त्वचा संक्रमण से बचाव, त्वचा संक्रमण से बचने के लिए कुछ सरल और प्रभावी सावधानियां अपनाई जा सकती हैं। इन उपायों को अपनाकर त्वचा को साफ, स्वस्थ और संक्रमण से मुक्त रखा जा सकता है। यहाँ त्वचा संक्रमण से बचाव के कुछ मुख्य तरीके दिए गए हैं। व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखें, त्वचा को साफ रखने के लिए नियमित रूप से स्नान करें, खासकर गर्मियों या पसीने वाले मौसम में। ताजगी बनाए रखने के लिए स्वच्छ और सूखे कपड़े पहनें। नमी और गंदगी संक्रमण का कारण बन सकती है। खाना खाने से पहले और बाहर से आने के बाद हाथ धोने की आदत डालें, जिससे बैक्टीरिया और वायरस के संपर्क में आने से बचा जा सके। स्वस्थ वातावरण बनाए रखें, तौलिया, कपड़े और व्यक्तिगत वस्तुओं का साझा उपयोग न करें। स्वच्छ बिस्तर और तकिए का उपयोग करें। नियमित रूप से बिस्तर की चादरें और तकिए को साफ करें। घावों और चोटों की देखभाल करें, चोट या घाव को साफ रखें। अगर त्वचा में कट, खरोंच या घाव है तो उसे साफ और ढका रखें ताकि बैक्टीरिया घाव में प्रवेश न कर सके। किसी भी प्रकार की चोट या घाव पर एंटीसेप्टिक क्रीम लगाएं ताकि संक्रमण न हो। नमी से बचें, नमी वाले कपड़े न पहनें। नहाने के बाद शरीर को पूरी तरह से सूखा लें और नम या गीले कपड़े पहनने से बचें, खासकर नमी वाले स्थानों जैसे कि बगल और कमर में। फंगल संक्रमण से बचने के लिए पाउडर का उपयोग करें। ऐसे हिस्सों में पाउडर का उपयोग करें जहां नमी ज्यादा रहती है, जैसे पैरों के बीच या बगल में। संक्रमित व्यक्तियों से दूरी बनाए रखें। जिन लोगों को त्वचा संक्रमण हो, उनके सीधे संपर्क से बचें, खासकर जब उनका संक्रमण छूने से फैल सकता हो। संक्रमित व्यक्ति द्वारा उपयोग की गई वस्तुओं, कपड़े, तौलिए आदि से दूर रहें। फंगल संक्रमण से बचाव के उपाय, एथलीट्स फुट जैसी समस्याओं से बचने के लिए ऐसे जूते पहनें जो हवा को अंदर आने दें। खासकर उन क्षेत्रों में जहां पसीना ज्यादा आता है, पैरों को साफ और सूखा रखें। इम्यूनिटी को मजबूत करें। विटामिन और मिनरल से भरपूर भोजन खाएं, जो आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाए रखता है। तनाव और नींद की कमी भी प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करती है, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ता है। समय पर डॉक्टर से परामर्श लें। अगर त्वचा में कोई असामान्य लक्षण जैसे लालिमा, सूजन, दर्द या जलन दिखाई दे तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें। त्वचा के संक्रमण को बढ़ने से पहले ही इलाज शुरू करवाएं ताकि वो गंभीर रूप न ले सके। त्वचा संक्रमण से बचाव के लिए सही स्वच्छता और सावधानियां अपनाना महत्वपूर्ण है। इससे आप अपनी त्वचा को स्वस्थ और संक्रमण मुक्त रख सकते हैं। त्वचा संक्रमण का इलाज। त्वचा संक्रमण का इलाज संक्रमण के प्रकार, गंभीरता और इसके कारण पर निर्भर करता है।
उचित इलाज के लिए डॉक्टर से परामर्श आवश्यक है, लेकिन सामान्य रूप से त्वचा संक्रमण के इलाज के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाए जा सकते हैं। बैक्टीरियल संक्रमण का इलाज। बैक्टीरियल संक्रमण के लिए डॉक्टर आमतौर पर एंटीबायोटिक दवाएं देते हैं, जैसे कि पेनिसिलिन या एमोक्सिसिलिन। हल्के संक्रमण के लिए एंटीबायोटिक क्रीम या मलहम का उपयोग किया जाता है, जैसे कि म्यूपिरोसिन। अगर संक्रमण गंभीर हो तो मौखिक एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग किया जाता है। घाव या संक्रमण वाले क्षेत्र को साफ रखना बहुत जरूरी है ताकि संक्रमण न फैले। वायरल संक्रमण का इलाज। कुछ वायरल संक्रमणों के लिए एंटीवायरल दवाएं दी जाती हैं, जैसे हर्पीस के लिए एसाइक्लोविर। ठंडे पानी से प्रभावित जगह को साफ करें और संक्रमण को फैलने से बचाने के लिए सावधानी बरतें। वायरस जनित संक्रमण जैसे चिकनपॉक्स या वॉर्ट्स के हल्के मामलों में आराम देने के लिए एलोवेरा जेल या बर्फ से सिकाई की जा सकती है। फंगल संक्रमण का इलाज। दाद या एथलीट्स फुट जैसे फंगल संक्रमण के लिए एंटीफंगल क्रीम का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे क्लोट्रिमाजोल या मिकोनाजोल। गंभीर मामलों में डॉक्टर ओरल एंटीफंगल दवाएं जैसे कि फ्लूकोनाजोल या इट्राकोनाजोल दे सकते हैं। परजीवी संक्रमण का इलाज। स्कैबिज के लिए परमेथ्रिन क्रीम या इवमेक्टिन दवाएं दी जाती हैं। जूं के लिए विशेष शैम्पू या लोशन का उपयोग किया जाता है, जैसे पायरेथ्रिन। घरेलू उपचार। नीम का तेल एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर होता है, जिससे त्वचा संक्रमण को कम किया जा सकता है। हल्दी में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीसेप्टिक गुण होते हैं, जो त्वचा संक्रमण को ठीक करने में मदद कर सकते हैं। हल्दी का पेस्ट प्रभावित हिस्से पर लगाया जा सकता है। एलोवेरा का जेल त्वचा को ठंडक और आराम प्रदान करता है, जिससे संक्रमण की जलन और खुजली कम होती है। बर्फ से सिकाई करने से सूजन और खुजली में राहत मिलती है। त्वचा संक्रमण का सही समय पर इलाज जरूरी है ताकि यह गंभीर रूप न ले सके। इलाज के दौरान स्वच्छता बनाए रखना और संक्रमित क्षेत्र को सही देखभाल देना महत्वपूर्ण होता है। त्वचा संक्रमण के इलाज की कीमत। त्वचा संक्रमण के इलाज की कीमत कई कारकों पर निर्भर करती है, जैसे कि संक्रमण का प्रकार, गंभीरता, इलाज का तरीका और इलाज के लिए चुनी गई चिकित्सा सुविधाएं। बैक्टीरियल संक्रमण का इलाज के लिए एंटीबायोटिक क्रीम या मलहम 50 से 300 रुपये तक, जैसे म्यूपिरोसिन या नियोमाइसिन क्रीम, मिलती है, जबकि डॉक्टर की फीस 300 से 1500 रुपये तक है। ये चिकित्सक के अनुभव और स्थान पर निर्भर रहती है। अगर डॉक्टर पैथोलॉजी टेस्ट या स्किन बायोप्सी की सलाह देते हैं तो ये 500 से 3000 रुपये तक हो सकता है, टेस्ट की जटिलता पर निर्भर। अगर संक्रमण गंभीर हो और अस्पताल में भर्ती की आवश्यकता हो तो खर्च बढ़ सकता है। अस्पताल की फीस 5000 से 20000 रुपये प्रतिदिन हो सकती है, जो अस्पताल की सुविधाओं और स्थान पर निर्भर। कुल मिलाकर त्वचा संक्रमण के इलाज की कीमत 500 से 5000 या उससे अधिक हो सकती है, यह इलाज की जटिलता और चुनी गई चिकित्सा सेवाओं पर निर्भर करते हुए। त्वचा संक्रमण दुष्प्रभाव। त्वचा संक्रमण के दुष्प्रभाव कई कारकों पर निर्भर करते हैं, जैसे कि संक्रमण का प्रकार, उसकी गंभीरता और इलाज की प्रक्रिया। यदि संक्रमण का सही समय पर इलाज नहीं किया जाता या अगर स्थिति बिगड़ जाती है तो कई दुष्प्रभाव हो सकते हैं। यहाँ कुछ सामान्य दुष्प्रभावों का वर्णन किया गया है। त्वचा पर निशान और घाव। कुछ प्रकार के त्वचा संक्रमण जैसे बैक्टीरियल संक्रमण, स्टेफिलोकोकस, या वायरल संक्रमण, हर्पीस, त्वचा पर स्थायी निशान छोड़ सकते हैं। संक्रमण के कारण घाव और फोड़े हो सकते हैं, जो इलाज के बाद भी निशान छोड़ सकते हैं। सूजन और जलन। संक्रमित त्वचा में सूजन, जलन और लालिमा हो सकती है। ये सूजन शरीर के अन्य हिस्सों में फैल सकती है, जैसे कि सेल्यूलाइटिस, त्वचा के नीचे की परतों में संक्रमण। खुजली और दर्द। त्वचा संक्रमण में खुजली और जलन होना सामान्य है। अधिक खुजली करने से संक्रमण बढ़ सकता है और स्थिति बिगड़ सकती है। दर्दनाक घाव और फफोले हो सकते हैं, जो काफी असहजता पैदा कर सकते हैं। संक्रमण का फैलना। अगर इलाज में देरी होती है तो संक्रमण शरीर के अन्य हिस्सों में फैल सकता है, जैसे कि खून में संक्रमण, सेप्सिस। ये स्थिति जानलेवा हो सकती है। कुछ मामलों में संक्रमण शरीर के अंदरूनी अंगों तक फैल सकता है, जैसे कि हड्डियों या रक्त प्रवाह में संक्रमण होना, ऑस्टियोमाइलाइटिस या सेप्सिस। एलर्जी प्रतिक्रियाएं। एंटीबायोटिक या एंटीफंगल दवाओं से एलर्जी हो सकती है, जिससे त्वचा पर रैश, खुजली या सूजन हो सकती है। गंभीर मामलों में यह एलर्जी एनाफिलैक्सिस जैसी जानलेवा हो सकती है। हर्पीस संक्रमण में आवर्तक संक्रमण। हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस का संक्रमण बार बार हो सकता है। एक बार संक्रमण होने के बाद यह वायरस शरीर में निष्क्रिय रहता है और समय समय पर फिर से सक्रिय हो सकता है। लसिका प्रणाली का प्रभावित होना। कुछ बैक्टीरियल संक्रमणों जैसे सेल्यूलाइटिस के कारण लिम्फेडेनाइटिस, लसिका ग्रंथियों की सूजन, हो सकता है।
ये शरीर की रक्षा प्रणाली को कमजोर कर सकता है। सामान्य स्वास्थ्य में गिरावट। गंभीर त्वचा संक्रमण से शरीर की सामान्य प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो सकती है, जिससे थकान, बुखार या ठंड लगना जैसी समस्याएं हो सकती हैं। संक्रमण के कारण भूख में कमी और शरीर के ऊर्जा स्तर में गिरावट हो सकती है। हड्डियों और जोड़ों का प्रभावित होना। कुछ मामलों में त्वचा संक्रमण हड्डियों और जोड़ों तक फैल सकता है, जिससे हड्डी का संक्रमण, ऑस्टियोमाइलाइटिस या गठिया जैसी समस्याएं हो सकती हैं। मधुमेह रोगियों में अधिक खतरा। मधुमेह के रोगियों में त्वचा संक्रमण जल्दी ठीक नहीं होता, जिससे संक्रमण का खतरा अधिक होता है और ठीक होने में ज्यादा समय लगता है। गंभीर मामलों में अंग काटने, एम्पुटेशन तक की नौबत आ सकती है। रक्त संक्रमण, सेप्सिस। अगर त्वचा संक्रमण समय पर इलाज नहीं किया गया तो ये रक्त में फैल सकता है, जिससे सेप्सिस हो सकता है। यह एक गंभीर स्थिति है और इसके परिणामस्वरूप अंग विफलता या मृत्यु हो सकती है। संक्रमण के दुष्प्रभावों से बचने के लिए शुरुआती चरण में ही सही इलाज लेना जरूरी है। समय पर डॉक्टर से परामर्श और उचित देखभाल से इन दुष्प्रभावों को रोका जा सकता है। निष्कर्ष, त्वचा संक्रमण एक सामान्य स्वास्थ्य समस्या है, लेकिन इसके प्रभाव और उपचार में विविधता हो सकती है। त्वचा संक्रमण की पहचान और इलाज में समय पर कार्रवाई और उचित चिकित्सा देखभाल महत्वपूर्ण होती है। सही जानकारी और उचित उपचार से संक्रमण को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है और इससे संबंधित समस्याओं को कम किया जा सकता है। त्वचा संक्रमण को लेकर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न और उनके उत्तर। प्रश्न 1, त्वचा संक्रमण से कैसे बचा जा सकता है? उत्तर, त्वचा संक्रमण से बचाव के उपायों में शामिल हैं अच्छी स्वच्छता का पालन, हाथ धोना, खुले घावों को सही तरीके से ढकना और व्यक्तिगत सामान जैसे तौलिया साझा न करना। प्रश्न 2, त्वचा संक्रमण का इलाज कैसे किया जाता है? उत्तर, इलाज संक्रमण के प्रकार पर निर्भर करता है। बैक्टीरियल संक्रमण में एंटीबायोटिक क्रीम या मौखिक दवाएं। वायरल संक्रमण होने पर एंटीवायरल दवाएं और दर्द निवारक। फंगल संक्रमण होने पर एंटीफंगल क्रीम या दवाएं। परजीवी जनित संक्रमण पर विशेष शैम्पू या लोशन का उपयोग होता है। प्रश्न 3, त्वचा संक्रमण के इलाज में कितना समय लगता है? उत्तर, इलाज की अवधि संक्रमण की गंभीरता और उपचार की विधि पर निर्भर करती है। हल्के संक्रमण में कुछ दिनों से लेकर 1 हफ्ते तक लग सकता है, जबकि गंभीर संक्रमण में लंबे समय तक इलाज की आवश्यकता हो सकती है। प्रश्न 4, क्या त्वचा संक्रमण संक्रामक होता है? उत्तर, हाँ, कई त्वचा संक्रमण संक्रामक हो सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरियल और वायरल संक्रमण जैसे कि हर्पीस संक्रामक हो सकते हैं और अन्य लोगों में फैल सकते हैं। प्रश्न 5, यदि त्वचा संक्रमण ठीक नहीं हो रहा है तो क्या करना चाहिए? उत्तर, अगर त्वचा संक्रमण ठीक नहीं हो रहा है या बढ़ रहा है तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श करें। संक्रमण की स्थिति का उचित मूल्यांकन और इलाज आवश्यक हो सकता है। प्रश्न 6, त्वचा संक्रमण से जुड़े दुष्प्रभाव क्या हो सकते हैं? उत्तर, त्वचा संक्रमण के दुष्प्रभावों में निशान, सूजन, जलन और गंभीर मामलों में रक्त संक्रमण, सेप्सिस शामिल हो सकते हैं। इलाज के दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं, जैसे कि एलर्जी प्रतिक्रियाएं। प्रश्न 7, त्वचा संक्रमण का घरेलू उपचार क्या है? उत्तर, घरेलू उपचार में नीम का तेल, हल्दी का पेस्ट और एलोवेरा जेल शामिल हैं। हालांकि गंभीर संक्रमण के मामलों में घरेलू उपचार पर्याप्त नहीं होते और चिकित्सकीय सलाह लेना आवश्यक होता है। प्रश्न 8, क्या त्वचा संक्रमण के लिए वैक्सीन उपलब्ध है? उत्तर, कुछ त्वचा संक्रमणों के लिए वैक्सीनेशन उपलब्ध है, जैसे कि चिकनपॉक्स और शिंगल्स के लिए वैक्सीन। हालांकि अधिकांश त्वचा संक्रमणों के लिए कोई वैक्सीन नहीं है। अगर त्वचा संक्रमण से जुड़ी यह जानकारी आपके लिए उपयोगी और ज्ञानवर्धक रही हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें ताकि यह जानकारी और लोगों तक पहुंच सके। इस वीडियो को अपने परिवार, दोस्तों और उन लोगों के साथ शेयर करें जो स्किन इन्फेक्शन, खुजली, फंगल या बैक्टीरियल संक्रमण जैसी समस्याओं से परेशान हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको आयुर्वेदिक, घरेलू और मेडिकल हेल्थ से जुड़ी ऐसी ही सही, भरोसेमंद और आसान भाषा में जानकारी लगातार मिलती रहे तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिख रहे बेल आइकॉन को भी जरूर दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमें और बेहतर कंटेंट लाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद। स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें।